आप सभी को जो है शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिए। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर आपको स्नान आदि कर लेना चाहिए। घर के मंदिर की जो है आप साफ सफाई करके माता लक्ष्मी और श्री हरि के पूजन की तैयारी कर लीजिए। इसके लिए एक चौकी पर आपको लाल या फिर पीले कलर का वस्त्र बिछा लेना है। इस पर माता लक्ष्मी और विष्णु जी की मूर्ति आपको स्थापित करनी है। शरद पूर्णिमा में जो है माता लक्ष्मी का पूजन विशेष महत्व माना जाता है। जो उनके अगर आप 8 रूप की यदि आप पूजा अर्चना करते हैं, माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप की यदि आप पूजा अर्चना करते हैं तो माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसने लगती है। माता रानी का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होता है। 8 जो रूप है माता रानी के, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, राज लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, कमला लक्ष्मी एवं विजय लक्ष्मी है। यदि आप इन रूपों का ध्यान करते हुए शरद पूर्णिमा के दिन इनकी पूजा अर्चना कर लेते हैं तो आपको जो है मन वांछित मनोकामना आपकी पूर्ण होती है। साथ ही साथ जिस भी उद्देश्य से आप ये काम कर रहे हैं वो आपका जरूर पूर्ण होता है। तो आप शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि शरद पूर्णिमा पर जो है खीर जो है चांद की रोशनी में रखी जाती है। खुले में जो है खीर का जो हम रखते हैं उसी खीर में से हमें लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान जी को भोग लगाना होता है। और रात के समय जो है हमें वो खीर अपनी छत पर खुले में रखनी होती है, जहाँ पर चांद की रोशनी जो है सीधी उस खीर के ऊपर पड़ सके। आप उसके ऊपर जाली सी ढक दीजिए, जो चावल वाली झरनी होती है आप उसके ऊपर उसे ढककर पूरी रात जो है खीर को आप उस रोशनी में ही छोड़िएगा। फिर वो खीर जो है अमृत के समान हो जाती है। यदि आप उस खीर को पूरी रात वहां पर छोड़ देते हैं तो कहते हैं कि उस खीर को जो भी सदस्य खाता है उसके शरीर से सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ यदि आपका दिमाग जो है आप टेंशन में चल रहे हैं, मानसिक संतुलन खराब है, बात बात में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ अन्य परेशानी है तो उस खीर के भोग से वो सभी नष्ट हो जाती है। खीर का भोग जो है वो प्रसाद के स्वरूप बन जाता है, अमृत के समान बन जाता है, आपके सारे दुखों का नाश कर दे। अब आपको बता दें कि जो पंचांग के अनुसार जो है शरद पूर्णिमा का जो शुभ मुहूर्त कब है, खीर कब रखनी है, हमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें खीर कब रखनी है, खीर का भोग जो है रात्रि के समय कब रखना है। पंचांग के अनुसार अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत जो है वो 16 अक्टूबर को जो है रात के 8:40 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 17 अक्टूबर को 4:25 पर होने वाला है। ऐसे में जो है हमें रात में जो है चंद्रमा की रोशनी खीर में चाहिए, तो हमें जो खीर का प्रसाद रखना है वो 16 अक्टूबर को। ऐसे में हमें जो खीर का प्रसाद रखना है वो हमें 16 अक्टूबर को ही रखना है। यदि हम वो खीर 16 अक्टूबर को रखते हैं, बहुत सारे लोगों को इस बारे में नहीं पता है, नहीं जानकारी होती कि शरद पूर्णिमा कितनी बड़ी शरद पूर्णिमा है। ये इस पूर्णिमा पर खीर रखने का विशेष महत्व माना जाता है, विशेष महत्व विशेष योग होता है इस जो है शरद पूर्णिमा में खीर को जो है खुले में रखने का, जिससे चांद की रोशनी उस पर पड़ सके। जहां पर भी आपको ये दिखाई दे रहा है कि चांद की रोशनी वहां पर आ रही है तो आप उस खीर को चांद की रोशनी में रखिए। और फिर देखिए आप अगले साल तक जब अगली जो है पूर्णिमा आएगी उस तक आप देखिएगा कि आपके जो शरीर में रोग हो गए थे, जाने अनजाने में जो रोग आ गए थे, जो पल गए थे, जो आपके जीवन में कठिनाइयाँ आ रही थी,
साथ ही साथ जो मुसीबतें आ रही थी वो सब दूर हो जाएंगे। इसलिए इन छोटे छोटे से उपायों को करते रहिए। लक्ष्मी माता का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हमने जो 8 लक्ष्मी के रूप बताए हैं उनमें से आपने कौन कौन सी लक्ष्मी माता का ध्यान से सुना है। उन रूपों के नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उन्हें आप